दोस्तों, अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगजेब की कब्र पर चादर चढ़ाई। आप खुद देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, इस क्लिप को देखिए। दोस्तों, ओवैसी समाज को या पूरे देश को क्या संदेश देना चाहता है, क्या मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहता है? अब हमारे हिसाब से तो इसका संदेश सीधा सीधा सा है कि औरंगजेब बड़ा महान था, यह संतों की श्रेणी में आता है और इसको पूजना चाहिए, इसकी उपासना करनी चाहिए, इस पर चद्दर चढ़ाओ, इससे मिन्नतें मांगो, ये तुम्हारी मिन्नतों को पूरी करेगा। हाँ, मिन्नतों को पूरी करेगा। यह जो इस्लाम का दावा करते हैं उनकी मिन्नतों को पूरी करेगा। जो तलवार के बल पर हर तरीके से इस्लाम का परचम लहराना चाहते हैं उनकी मिन्नतों को पूरी करने का मार्गदर्शन जरूर देगा। लेकिन दोस्तों, आप चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, एक बार सच्चे हृदय से सोच करके देखिए, क्या कोई भी मजहब या धर्म मानवता का कत्ल करके स्थापित किया जाए उसे सही मायने में धर्म कहा जा सकता है? मित्रों, हो सकता है आप जाति बिरादरी की या कुछ एंटरटेनमेंट या फनी वीडियो देख करके 15-20 मिनट, घंटे घंटे अपने जीवन के बर्बाद कर देते होंगे। यदि आप ऐसी वीडियो पर 10-20 मिनट दे दोगे तो आपका जीवन खत्म नहीं हो जाएगा, बल्कि जीवन को जीने का सलीका कुछ ना कुछ मिल जाएगा और कुछ ना कुछ नई जानकारी तुम्हें मिल जाएगी। ओवैसी कुछ भी संदेश देना चाहता हो, लेकिन आप और हम मिलकर के पूरे समाज को, पूरे भारतवर्ष को एक संदेश देते हैं कि औरंगजेब मंदिर भक्षी था। इस टॉपिक पर हमने पहले भी वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ये इसका चैप्टर 2 होगा। इस वीडियो में पूरे तथ्यों के साथ में एक एक तथ्य मैं आपके सामने रखूंगा। यकीन मानना कि खून इतना गर्म हो जाएगा कि आप कह उठोगे कि वो था औरंगजेब मंदिर भक्षी। तो चलिए दोस्तों, एक एक फैक्टों को देखते हुए चलते हैं। देखिए, अपने सभी सगे संबंधियों, अपने सगे भाई को मौत के घाट उतारने के बाद ये जब गद्दी पर बैठा तो गद्दी पर बैठते ही इसने आदेश दिया। इसने बिहार के अधिकारियों को फरमान सुनाया कि कटक तथा मोदिनपुर तक जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको ध्वस्त कर दिया जाए। दोस्तों, नोट करते चलना, आप विद्यार्थी भी हैं तो भी आपके लिए तथ्य और प्रमाण का कार्य करेंगे, और आप समाज के किसी भी तबके से आते हैं, आपको अपने इतिहास की जानकारी होगी। दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना, जो अपना इतिहास भुला देते हैं उनका भविष्य अंधकार में हो जाता है। 1665 में औरंगजेब ने आदेश दिया कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर को हिंदुओं ने पुनः बनवा लिया है। नोट करना, इसने आदेश दिया कि गुजरात के सोमनाथ मंदिरों को हिंदुओं ने पुनः बनवा लिया है, इसको ध्वस्त कर दिया जाए। सोमनाथ का मंदिर तीसरी बार टूट रहा था। मिर्जा राजा सवाई जयसिंह की मृत्यु के ठीक 6 दिन बाद, नोट करना दोस्तों, यहां पर एक तार्किक फैक्ट बड़ा मजेदार सामने आएगा, लेकिन इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। मिर्जा राजा सवाई जयसिंह की मृत्यु के ठीक 6 दिन बाद 3 सितंबर 1667 ईस्वी को सीदी फौलाद खां को दिल्ली के प्रसिद्ध करीब 2-2.5 हजार साल पुराने कालका शक्ति पीठ को नष्ट करने का आदेश दिया, और इसके आदेश की पालना इतनी तीव्र गति से की गई। 12 सितंबर को कार्य पूरा करके औरंगजेब को खबर भिजवा दी थी। कहते हैं दोस्तों, जब कालका शक्ति पीठ का विध्वंस किया जा रहा था तो एक दुखी ब्राह्मण ने, खिन्नाए ब्राह्मण ने इस पर तलवार से वार कर दिया सीदी फौलाद खां पर। उस वह प्रहार करता गया और यह बचता गया। इसको 2-3 घाव भी लगे थे। में इस ब्राह्मण की खोपड़ी को पकड़कर तोड़ दिया गया, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। वहीं पर ढाका जिले के
धामारी गांव के यशो माधव मंदिर से 9 अप्रैल 1669 ईस्वी की औरंगजेब के आदेश की एक प्रतिलिपि प्राप्त होती है। दोस्तों, इस प्रतिलिपि से पता चलता है कि 9 अप्रैल 1669 ईस्वी को मुगल सल्तनत में हिंदुओं के मंदिर एवं विद्यालयों को, नोट करना मेरे मित्रों, हिंदुओं के मंदिर और समस्त विद्यालयों को तोड़ने का आदेश प्रत्येक परगने में भिजवा दिया गया था। दोस्तों, सालेर बहादुर को मई 1669 में राजपुताना में मोरेल नदी के तट पर स्थित मलारना नामक गांव में एक प्रसिद्ध शिव मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। दोस्तों, यहां ध्यान रखना कि ये जाते थे और सीधे सीधे मंदिरों को तोड़ देते थे, ऐसा नहीं था। ये सनातनी हिंदू भाइयों का कत्लेआम करते थे, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। जो विरोध करता था उन्हें अमानवीय यातनाएं देकर के मौत के घाट उतारा जाता था और हिंदू देवी देवताओं की मंदिरों का जम करके अपमान किया जाता था। दोस्तों, 18 अप्रैल 1669 ईस्वी को औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया जिसमें काशी विश्वनाथ के मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था। यह वही मंदिर था दोस्तों, यह वही मंदिर है जिस पर आज केस चला हुआ है, ज्ञान व्यापी मस्जिद बनी हुई है। यह वही मंदिर है जिसका जिक्र कहा जाता है कि महाभारत के आसपास व उपनिषदों आदि में भी मिलता है। दोस्तों, इस मंदिर को, काशी विश्वनाथ के मंदिर को 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के दामाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी तोड़ा। इसके बाद 1447 ईस्वी में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने भी तोड़ा। इसके बाद 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पूरी की पूरी फौज इस मंदिर को ध्वस्त करने के लिए भेजी। दोस्तों, इस बीच में इस मंदिर का निर्माण करा दिया जाता था। जब 1663 ईस्वी में शाहजहां ने एक पूरी की पूरी मुगल फौज इस मंदिर को ध्वस्त करने के लिए भेजी तो वह अब की बार हिंदुओं ने कड़ा प्रतिरोध किया था। नोट करना दोस्तों, तब इस मंदिर को छोड़ करके आसपास के क्षेत्रों में 63 मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। अब इस मंदिर भक्षी औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में जैसे ही समस्त मंदिरों को गिराने का फरमान जारी किया तो तुरंत ही मथुरा, वृंदावन व ब्रज क्षेत्र के मंदिरों के पुजारी अपने अपने इष्ट देव को लेकर भागे। कोई हिंदू राज्यों की तरफ भागा तो कोई हिंदू सरदारों की तरफ तो कोई जंगलों में जाकर के छिप गया। कहते हैं कि मथुराधीश की विख्यात प्रतिमा को व्रज से निकाल करके बूंदी नरेश भगवान सिंह के संरक्षण में ले जाया गया। गोविंद देव मंदिर के विग्रह को भी वृंदावन से निकालकर जयपुर पहुंचा दिया गया। 29 सितंबर 1669 को गोवर्धन पर्वत नामक स्थान पर स्थित गिरिराज मंदिर के गोसाई दामोदर अपने चाचा व अन्य पुजारियों के साथ गोवर्धन से राजस्थान की तरफ भागे। ये आगरा, बूंदी, कोटा, पुष्कर होते हुए किशनगढ़ पहुंचे थे। और जब मथुरा का केशवनाथ मंदिर तोड़ा गया तो जालिमों का मंदिर को ध्वस्त करने के बाद भी दिल न भरा। इन दुष्टों ने इस मंदिर से जितनी भी देवी देवताओं की मूर्तियां निकली उन मूर्तियों को ले जा करके बेगम साहब की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया। क्यों वे वामपंथियों, क्यों वे राष्ट्रीय विरोधी ताकतों, औरंगजेब तुम्हारा फूफा लगता था क्या जो इसे उदारवादी शासक बताया? दोस्तों, गूगल पर जाइए, गूगल पर आप औरंगजेब के इतिहास के बारे में, औरंगजेब के बारे में जानकारी लीजिए। इतनी जानकारी सटीक नहीं मिलेगी जितनी जानकारी इस औरंगजेब को हिंदुओं का हितैषी, हिंदुओं का उद्धारक, सहिष्णु, उदार शासक घोषित करने के लिए उपलब्ध है। विकिपीडिया पर भी मिलेगी, अन्य बहुत सारी साइटों पर इतनी जानकारी मिलेगी और बेतुके तथ्य और प्रमाण दिए जाते हैं। यह मंदिर भक्षी औरंगजेब भारत भूमि से या इस धरती से कौन सा बदला लेना चाहता था? हिंदू सत्य सनातन धर्मियों से कौन सा बदला लेना चाहता था जो इसने जिस धरती पर रहा,
जहां जन्मा, जहां का खाया, वहीं की हवा ली, वहीं का पानी पिया और वहीं पला बढ़ा और उसी भारत माता की छाती पर घाव करता चला। भारतवर्ष में कोई शासक औरंगजेब का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था। जब मुगलिया अत्याचार के भय से सारी धरती कांप रही थी, ऐसे में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने दक्कन में ही औरंगजेब की कब्र खोद दी थी। दोस्तों, वीर शिवाजी महाराज पर भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन मेरा एक सवाल इन मंदिरों की माला बनाकर गले में घूमने वाले पंडे पुजारियों से है। तुमने क्यों बहकाया कि भोलेनाथ बहुत चमत्कारी हैं, महाकाली बहुत चमत्कारी हैं, दुष्ट को खत्म कर देंगी, बड़े बड़े रक्त पिपासुओं का इन्होंने रक्त पिया है। जब ये दुष्ट मरेच्छ इन मंदिरों को, इन धार्मिक स्थलों को नष्ट भ्रष्ट करने आए, इनको क्यों नहीं मार डाला गया? मंदिर, खुद भगवानों को भी किसी दूसरे शासक जो उनको रक्षा कर सके, उनके यहां शरण लेनी पड़ी। दोस्तों, हमारा मानना यह है, जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, इनकी मरम्मत करके इनके आवागमन यानी कि इनको दर्शन के लिए खोल दिया जाए और प्राचीन कला, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान को बाहर लाया जाए और पूजा पाठ वैदिक सत्य सनातन पद्धति से ही होनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो का संदेश समझ में आया और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के शेयर और लाइक रुकने नहीं चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।